आज सबसे पहले हम आपको राहुल गांधी का वो बयान सुनवाने वाले हैं जिसमें उन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को राजनीतिक बताते हुए कहा है कि ये प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम बन गया है और कांग्रेस इसीलिए इसका बहिष्कार कर रही है। यह राम मंदिर पर हाल ही में राहुल गांधी का पहला बयान है। ये राम मंदिर 22 तारीख का फंक्शन जो है ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने का। जहां तक धर्म की बात है, हम सब धर्मों के साथ ये कहना चाहते हैं कि जो भी जाना चाहता है जा सकता है, कांग्रेस पार्टी से जा सकता है, but we cannot be party to a political function. It becomes very difficult for us when the Prime Minister of India and the RSS, our principal opponents, have captured a function and turned it into an election function. तो राहुल गांधी का कहना है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरी तरह से राजनीतिक है, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई में यही सच्चाई है? वर्ष 1998 में सोनिया गांधी ने हैदराबाद में हुई एक रैली में कहा था कि अगर गांधी परिवार का कोई सदस्य सत्ता में होता तो अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का ढांचा ध्वस्त न होता। फिर अप्रैल 2007 में राहुल गांधी ने भी उत्तर प्रदेश की एक रैली में इसी तरह का बयान दिया था। और राहुल गांधी के स्वर्गीय पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी अपनी मृत्यु से सिर्फ 1 महीना पहले वर्ष 1991 में सोनिया गांधी को यह कहा था कि अगर अयोध्या में किसी ने बाबरी मस्जिद को छूने की भी कोशिश की तो वो उसके सामने खड़े हो जाएंगे और बाबरी मस्जिद को हाथ लगाने से पहले ऐसे लोगों को सबसे पहले उन्हें मारना होगा। और वर्ष 2004 में सोनिया गांधी ने एक टीवी इंटरव्यू में भी यह कहा था कि बाबरी मस्जिद की घटना को वो भूल नहीं पाती हैं और उस दिन बाबरी मस्जिद को ध्वस्त होते हुए देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। और 30 जुलाई 1999 को दिल्ली में मुसलमानों से जुड़े एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने यह कहा था कि बाबरी मस्जिद की घटना को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। अब आप खुद सोचिए, जिस गांधी परिवार ने बाबरी मस्जिद के लिए इतने आंसू बहाए और कहा कि वो बाबरी मस्जिद के विध्वंस को कभी भूल नहीं सकता, वो गांधी परिवार अगर 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का विरोध कर रहा है तो उसका असली कारण क्या हो सकता है? यहां एक बड़ी बात यह भी है कि अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे को लेकर कांग्रेस हमेशा से ही कंफ्यूज रही है। तो अगर आप कांग्रेस को देखेंगे तो कांग्रेस के फैसलों का में जो कंफ्यूजन है वो आपको साफ दिखाई देगा। आज जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बीजेपी राम मंदिर का चुनावों में फायदा उठाना चाहती है, उसी कांग्रेस ने आजादी के बाद सबसे पहले चुनाव में जीतने के लिए राम मंदिर को एक बड़ा मुद्दा बनाया था। वर्ष 1948 में उत्तर प्रदेश में जिन 13 सीटों पर उपचुनाव होने थे उनमें फैजाबाद की सीट भी शामिल थी और इस सीट से कांग्रेस पार्टी ने बाबा राघव दास को अपना उम्मीदवार बनाया था, जिन्होंने यह ऐलान किया था कि अगर वो चुनाव जीते तो वो राम जन्मभूमि को विरोधियों से मुक्त कराएंगे। और बड़ी बात यह है कि उस समय भगवान श्री राम का नाम लेकर कांग्रेस इन उपचुनावों में बड़े अंतर से जीत भी गई थी। 1948 की बात है। इसके बाद जब वर्ष 1949 में राम जन्मभूमि पर बनी बाबरी मस्जिद में भगवान राम की प्रतिमा प्रकट हुई तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन प्रमुख श्री गोविंद वल्लभ पंत को एक चिट्ठी लिखकर यह कहा था कि मस्जिद में भगवान राम की प्रतिमा के प्रकट होने से वो विचलित हैं और इससे एक गलत मिसाल कायम की जा रही है। पंडित नेहरू के बाद यही गलती राजीव गांधी ने भी की, जो पंडित नेहरू की सुपुत्री इंदिरा गांधी के बड़े बेटे थे। 1986 में राजीव गांधी ने शाहबानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को संसद में पलट दिया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक के बाद शाहबानों के पूर्व पति को हर महीने उसे
₹179.20 गुजारा भत्ता देने का फैसला सुनाया था, क्योंकि इस फैसले को राजीव गांधी ने पलट दिया था और संसद में, क्योंकि तब उनका बहुमत था, इस फैसले को उन्होंने लागू नहीं होने दिया। इस फैसले की वजह से राजीव गांधी पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोप लगे और इन आरोपों से चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान न हो, इसके लिए राजीव गांधी ने भगवान श्री राम के नाम का सहारा लेने का एक बार फिर से फैसला किया। राजीव गांधी ने वर्ष 1989 के लोकसभा चुनाव की शुरुआत अयोध्या में सरयू नदी के तट से की और देश में राम राज्य लाने का वादा किया, लेकिन चुनावों में जब कांग्रेस हार गई तो राजीव गांधी ने राम जन्मभूमि पर अपने स्टैंड को एक बार फिर से बदल लिया और बाद में राजीव गांधी कहने लगे कि अगर अयोध्या में किसी ने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश भी की तो उन्हें पहले राजीव गांधी का सामना करना होगा। आज हमने प्रसार भारती की लाइब्रेरी से राजीव गांधी का 34 वर्ष पुराना एक बयान ढूंढकर आपके लिए निकाला है, जिसमें उन्होंने वर्ष 1989 में लखनऊ की एक रैली में कहा था कि अयोध्या के मामले में कांग्रेस ने ना तो मुस्लिम पक्ष की मदद की है और ना ही हिंदू की पक्ष की मदद की है, ना वो हिंदुओं के साथ है ना वो मुसलमानों के साथ है, और इस मामले में अदालत जो भी फैसला करेगी उसे ही कांग्रेस पार्टी स्वीकार कर लेगी। लेकिन आज जब अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तब कांग्रेस इसी कार्यक्रम का बहिष्कार कर रही है, जिससे आप समझ सकते हैं कि भगवान राम के मंदिर को लेकर कांग्रेस पार्टी आज भी कितनी कंफ्यूज्ड है। बहुत गलतफहमियां फैलाई हैं, बहुत झूठ बातें फैलाई हैं, कुछ यहां पे अफवाहें चलाई गई हैं, कुछ विदेशी नेतागण ने कहा है, कुछ विदेशी रेडियो ने कहा है, लेकिन सच बात यह है कि जो बाबरी मस्जिद की जमीन है उस पे कुछ नहीं करा गया है। कांग्रेस की सरकार बिल्कुल अदालत की लकीर पर चल के चली है। अगर अदालत ने कहा है कि यह काम होना है तो कांग्रेस की सरकार ने वो काम करा है। अगर अदालत ने कहा कि यह काम नहीं होना है तो कांग्रेस की सरकार ने देखा कि वो काम नहीं हो, और इसी तरह से भविष्य में भी होगा। हम ना इस साइड की मदद करेंगे ना उस साइड की मदद करेंगे, और इसी तरह से हम ना इस तरफ विरोध करेंगे ना उस तरफ विरोध करेंगे। जो भी अदालत कहेगा बिल्कुल उसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही राम मंदिर को लेकर कंफ्यूज रही है और आज भी कांग्रेस पार्टी इसे लेकर कोई स्पष्ट नीति नहीं बनाना चाहती, कभी इधर और कभी उधर। और 1986 में शाहबानों का जो मामला हुआ और उस पर उस समय राजीव गांधी के कुछ सलाहकार ऐसे थे, करीबी सलाहकार, जिन्होंने राजीव गांधी को यह सलाह दी कि उन्हें शाहबानों का ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है इसे रोक देना चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा किया, इस फैसले को अगर उन्होंने पलट दिया तो वो मुसलमानों के नायक बन जाएंगे और मुसलमान देश भर के उनसे खुश हो जाएंगे। ये गलत सलाह उस समय राजीव गांधी के करीबियों ने और कुछ दोस्तों ने ये सलाह उन्हें दी और ये सलाह उन्हें बाद में बड़ी भारी पड़ी। और असल में कांग्रेस पार्टी को अगर आप देखेंगे ट्रैक रिकॉर्ड तो वो लगातार राम मंदिर के मुद्दे पर ऐसे ही कंफ्यूजन में चलती आ रही है। अब इस पूरे घटनाक्रम से आप तीन बातें समझ सकते हैं। पहली बात यह कि राम मंदिर को लेकर कांग्रेस न सिर्फ कंफ्यूज है बल्कि वो आज भी धर्मनिरपेक्षता की पुरानी परिभाषा से बाहर नहीं निकल पाई है, जबकि आज के दौर में भारत के लिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब और उसके मायने बिल्कुल बदल चुके हैं। अब धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह नहीं है कि बहुसंख्यक हिंदू अपने धर्म पर गर्व न करें, बल्कि अब धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह है कि लोग अपने धर्म पर भी गर्व करें और दूसरे धर्मों का भी सम्मान करें। और कांग्रेस अभी धर्मनिरपेक्षता की इस नई परिभाषा को स्वीकार नहीं कर पा रही है। इसलिए कांग्रेस को आज के हिसाब से, आज के समय के हिसाब से जो सही धर्मनिरपेक्षता है उसे अपनाना पड़ेगा, ना कि जो 50 साल पुरानी धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा को वो फॉलो करती चली आ रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को जागना होगा और देखना होगा कि नया सवेरा हो चुका है। दूसरी बात, बीजेपी ने सबसे बड़ा काम यह किया कि उसने लोगों को
भारत के लोगों को अपनी संस्कृति और अपनी पहचान के प्रति जागरूक कर दिया है। और यह जागरूकता किसी भी देश के नागरिकों के लिए उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है, जिसे हम अस्मिता का नाम भी कई बार देते हैं। और इस पहचान और इस संस्कृति और इस अस्मिता के लिए दुनिया में कई देश अस्तित्व में आए, कई देशों में क्रांतियां हुई और इस जागरूकता ने कई देशों के इतिहास को भी बदला है। और बीजेपी ने भी यही किया कि उसने भारत के लोगों को अपनी संस्कृति और पहचान के प्रति जागरूक बना दिया। उनसे कहा कि आपको अपनी पहचान पर गर्व होना चाहिए। और यही जागरूकता कुछ विपक्षी नेताओं के लिए चिंता का कारण बन गई, जबकि उन्हें इसकी चिंता नहीं बल्कि इस जागरूकता को समझना चाहिए था, जनता के मूड को समझना चाहिए था कि भारत की जनता कैसे जाग रही है। भारत की जनता को अपनी पहचान के बारे में पता चल रहा है और अब भारत की जो जनता है वो अपनी पहचान पर गर्व करती है, अपनी संस्कृति पर गर्व करती है। अब उसे लेकर वो बैकफुट पर नहीं आती। तीसरी बात यह कि बीजेपी ने राम मंदिर के लिए 18 वर्षों का वनवास झेला है और वो पहली बार सही ठीक रूप में पूरी तरह से 1998-99 में 5 वर्षों के लिए सत्ता में आई, पहली बार। और बड़ी बात यह है कि उसने वनवास के दौरान और वनवास के बाद भी कभी राम मंदिर के मुद्दे को छोड़ा नहीं। यानी बीजेपी ने चाहे वो 2 सीट उसकी आई हो, चाहे 50 आई हो, चाहे 200 आई हो, चाहे 300 आई हो, उसने ये नहीं देखा कि हम चुनाव हार रहे हैं या जीत रहे हैं। उसने ये नहीं देखा कि हमारा वोट शेयर ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। बीजेपी ने निरंतरता के साथ लगातार पहले दिन से राम मंदिर का समर्थन किया है, इस मुद्दे पर लोगों को जागरूक किया है, इस मुद्दे पर लोगों के बीच वो गई है और उसने हर बार चुनाव में पूरी स्पष्टता के साथ अपने घोषणा पत्र में लोगों से राम मंदिर का वादा किया है। चाहे जैसा मैंने आपको कहा, चाहे 2 सीट हो, चाहे 20 सीट हो, चाहे 200 हो, चाहे 300 हो, इस बात की चिंता बीजेपी ने नहीं की। और अपने अस्तित्व में आने के बाद से 18 वर्षों का वनवास बीजेपी ने झेला है। तो अब आप देखिए, जिसने वनवास झेला है राजपाट भी उसी को मिलेगा। अब हम आपको राहुल गांधी के बयान का वो दूसरा अंश सुनवाना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि धर्म के साथ जो रिश्ता होता है उस रिश्ते को निजी रखना चाहिए और इसका चुनाव में फायदा उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि वो धर्म का दिखावा नहीं करते और इसे पूरी तरह से निजी यानी प्राइवेट रखना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जब राहुल गांधी ये सारी बातें कह रहे थे तब वो अपनी कुछ पुरानी तस्वीरों को भूल गए, जिनमें वो चुनावों के दौरान सबसे ज्यादा मंदिरों के दर्शन करने का एक रिकॉर्ड बना चुके हैं। वर्ष 2017 में जब गुजरात में विधानसभा के चुनाव हुए थे तब राहुल गांधी ने लगभग 22 दिनों के चुनाव प्रचार में 27 मंदिरों के दर्शन किए थे। सारी तस्वीरें आपके सामने हैं। इसी तरह 2017 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने राज्य में किसान यात्रा की और इस दौरान उन्होंने कुल 14 मंदिरों के दर्शन किए। और इस किसान यात्रा में तब वो अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर भी गए थे। और हाल ही में जब राहुल गांधी ने उत्तराखंड में केदारनाथ धाम की यात्रा की थी तब उन्होंने एक ऐसा वस्त्र धारण किया हुआ था जिस पर ओम लिखा हुआ था। लेकिन आज राहुल गांधी कहते हैं कि वो धर्म का दिखावा नहीं करते और इसका चुनाव में फायदा भी कभी नहीं उठाते। ये जो मेरी सोच है, जो सचमुच में धर्म को मानता है वो धर्म के साथ पर्सनल रिश्ता रखता है, वो अपनी लाइफ में धर्म का प्रयोग करता है। जो धर्म के साथ पब्लिक रिश्ता रखता है, मतलब जो धर्म यहां पे पहनता है, वो धर्म का फायदा उठाने की कोशिश करता है। मैं अपने धर्म की फायदा उठाने की कोशिश नहीं करता हूं, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। मगर मैं जो धर्म है उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उससे अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करता हूं। तो मैं लोगों के साथ ठीक से बर्ताव करता हूं, लोगों की इज्जत रखता हूं। जब कोई मुझे कुछ कहता है मैं अहंकार से नहीं बोलता हूं, उसकी बात सुनता हूं, नफरत नहीं फैलाता हूं। यह मेरे लिए हिंदू धर्म है और इसका मैं अपनी जिंदगी में पालन करता हूं। मगर मुझे इसको अपनी शर्ट पे पहनने की जरूरत नहीं है।
जो इसको मानते नहीं है उनको शर्ट पे पहनने की जरूरत होती है। तो ये बात है। देखिए, एक बात माननी पड़ेगी, राहुल गांधी जब बोलते हैं तो बहुत भले लगते हैं, बहुत ईमानदार लगते हैं, बहुत विश्वसनीय लगते हैं। जब वो बात करना शुरू करते हैं तो उन पर विश्वास करने का मन करता है। जब वो बात करते हैं, अपनी बात कहते हैं लोगों के सामने आकर, तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई आम व्यक्ति भारत का बात कर रहा है। उनमें वो नेताओं वाली बातें नहीं हैं। लेकिन दुर्भाग्य क्या है? दुर्भाग्य ये है कि आज का जो ज़माना है ये इंटरनेट का ज़माना है, ये कैमरों का ज़माना है, ये सोशल मीडिया का ज़माना है। और ऐसे ज़माने में अगर आपने 5, 10, 15 साल पहले, 20 साल पहले भी अगर कोई बात कही है, आप कहीं गए हैं, तो वो सब चीज़ें दर्ज हो जाती हैं। लोग इंटरनेट पर जाकर दोबारा से सर्च कर लेते हैं, उन तस्वीरों को दोबारा ले आते हैं, पहले 10 साल पहले जो बयान दिया था उसे भी खोद कर दोबारा ले आते हैं, और फिर वो ये बताने लगते हैं कि पहले आप कुछ और कहते थे और अब आप कुछ और कह रहे हैं। तो इसमें राहुल गांधी का दोष नहीं है। राहुल गांधी अपने हिसाब से शायद सही कहते होंगे, लेकिन राहुल गांधी को कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी अपने बयानों में और अपनी विचारधारा में। निरंतरता के साथ अगर उन्होंने एक मुद्दा उठा लिया तो उस मुद्दे के साथ उन्हें चिपके रहना पड़ेगा। हर चुनाव के साथ वो मुद्दा नहीं बदल सकते, हर चुनाव के साथ अपना स्टैंड नहीं बदल सकते। भगवान राम से हम यही सीख सकते हैं। देखिए, आज जो पूरी होड़ लगी हुई है वो ये है कि भगवान राम का असली भक्त कौन है, असली राम भक्त कौन है, कौन वाकई में दिल से राम भक्त है और कौन राम भक्त बनने की कोशिश कर रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी नजर चुनाव पर है। भगवान राम से जो आज आप सीख सकते हैं और जो इन नेताओं को सीखना चाहिए वो ये कि भगवान राम ने कभी भी अपने जीवन में यू टर्न नहीं लिया। वो अगर 14 वर्ष के वनवास पर गए तो फिर 14 वर्ष में उन्होंने 1 मिनट भी कम नहीं किया। पूरे 14 वर्ष का वनवास उन्होंने भुगता। उनके पिता राजा दशरथ चाहते थे कि वो बीच में ही लौट आए। अयोध्या वासी जो थे, उनके अपने परिवार के लोग थे जो वो चाहते थे कि वो कुछ दिनों में ही वापस आ जाएं, और भगवान श्री राम चाहते तो लौट भी सकते थे, लेकिन वो नहीं लौटे। उन्होंने यू टर्न नहीं लिया। भगवान श्री राम अपना वनवास पूरा करने के बाद लौटे। भगवान श्री राम ने बात बात पर अपने आदर्श नहीं बदले। इस पूरे दौरान अपनी मर्यादाएं नहीं बदली। उन्होंने लगातार, चाहे सुख हो या दुख हो, चाहे वो सिंहासन पर बैठे हों, चाहे वो वनवास में हो, अपने आदर्शों के साथ कोई समझौता नहीं किया, और ना ही उनके आदर्श समय के अनुसार या मौसम के अनुसार या परिस्थितियों के अनुसार बदलते थे। तो आज हमारे देश के नेताओं को अगर वो वाकई में राम भक्त बनना चाहते हैं तो उनसे कम से कम एक बात सीखनी होगी, जीवन में कभी यू टर्न ना लें। भगवान राम की तरह अगर वनवास मिला है तो पूरा करके आए, निरंतरता के साथ अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाएं, अपने आदर्शों और मर्यादाओं को कभी भूलें नहीं और उन्हें कभी बदलें नहीं। ये बड़ा मुश्किल काम है भारत की राजनीति में, चाहे किसी भी नेता के लिए हो, चाहे किसी भी पार्टी के लिए हो। लेकिन अगर वाकई राम भक्त बनना है तो ये काम करके दिखाना होगा। आज आप भगवान राम पर हो रही इस राजनीति को इन तस्वीरों से भी समझ सकते हैं जो देश की राजधानी दिल्ली से आई है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने आज से एक विशेष अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत दिल्ली में हर महीने पहले मंगलवार को सभी विधानसभा क्षेत्रों में सुंदरकांड का पाठ होगा। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज खुद इस सुंदरकांड पाठ की शुरुआत की है, और आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को भगवान राम का सबसे बड़ा भक्त बताया है। लेकिन आज हमने आपके लिए केजरीवाल का भी वो बयान ढूंढ कर निकाला है जब उन्होंने वर्ष 2014 में कहा था कि उनकी नानी कभी भी अयोध्या में मस्जिद तोड़कर भगवान राम का मंदिर बनते हुए नहीं देखना चाहती थी। लेकिन अब वही अरविंद केजरीवाल भगवान राम के सबसे बड़े भक्त बन गए। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। अरविंद केजरीवाल जी प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं, और वे अपने जीवन का कोई भी बड़ा काम है या कोई नए काम की शुरुआत करते हैं तो बजरंग बली के और प्रभु श्री राम के चरणों की धूल अपने माथे पे लगा के करते हैं।